नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश पाल, सहायक आचार्य हिंदी विभाग, नंदलाल सिंह महाविद्यालय, जैतपुर, दाऊदपुर, सारण, छपरा। इस वीडियो में मैं कबीर की भक्ति भावना पर बात करना चाहता हूँ। कबीरदास की भक्ति भावना आपको स्नातक प्रथम वर्ष के प्रतिष्ठा में भी और सामान्य पाठ्यक्रम में भी पढ़ना है। कबीरदास की भक्ति भावना किस प्रकार की थी, इस पर संक्षेप में, ज़्यादा गहराई में न जाते हुए, स्नातक प्रथम वर्ष की बात है, कबीरदास के कुछ दोहों के माध्यम से स्पष्ट करने की चेष्टा करूँगा। क्योंकि पिछले वीडियो में बताया कबीरदास के भक्ति, समाज सुधारक और कवि को लेकर अलग अलग दावे किए जाते हैं। कोई कहता है कवि पहले हैं, भक्त और समाज सुधारक बाद में। कोई बोलता है भक्त पहले हैं, कवि और समाज सुधारक बाद में। कोई कहता है समाज सुधारक पहले हैं, कवि और भक्त बाद में। खैर, तो उनकी जो कविता है, उन कविता में, उस काव्य दोहों में, उन पंक्तियों में भक्ति के साथ साथ समाज सुधारक की चेतना झलकती है। इसलिए उन्हें तीनों कोई कवि, और भक्ति काल के ही सबसे बड़ी बात है कि उन्हें हिंदी साहित्य का जो स्वर्ण युग है, भक्ति काल, उसके सबसे प्रतिनिधि कवियों में से एक हैं वो, यानी संत कवि प्रतिनिधि कबीर के भक्ति है। कबीरदास के पे लिखते समय जैसा कि रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें उनके बारे में बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया दृष्टिकोण से लिखने की कोशिश नहीं की, वो इसी तरह आगे निकल गए। लेकिन बाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी ने एक कबीर नामक किताब ही लिख डाली उन पे, और उन्हें एक नाथपंथियों से, क्या बोला, आदिकालीन जो भक्ति उपज रही थी नाथपंथियों का योग साधना का, उससे जोड़ते हुए उन्हें स्पष्ट करने की कोशिश की। बाद में सब एक किताब आती है डॉक्टर धर्मवीर की, जो कबीर के आलोचक के नाम से है। उसमें 6 आलोचक जो कबीर के शुरुआती हैं, इत्तेफाक से या कहें सहयोग से 6 आलोचक ब्राह्मण हैं, जिस पर डॉक्टर धर्मवीर तीखी आलोचना करते हैं कि कैसे वे लोग कबीर को सिद्ध करने में लग जाते हैं, उन्हें कैसे ब्राह्मणी का बेटा सिद्ध करने में लग जाते हैं, कैसे उन्हें कहाँ ना उनकी कविता को लेकर अलग अलग दावे करने लगते हैं। एक जगह तक कहते भी हैं कि जो कबीर कहते हैं, डॉक्टर द्विवेदी उस बात को उसी तरह से नहीं लेते, वे इसमें अपनी ब्राह्मणी नमक मिर्च लगाते हैं। ब्राह्मण को आर पार देखने का एक साफ कबीरी दर्पण है, लेकिन वे उस कबीरी दर्पण को हटाकर ब्राह्मणी दर्पण से कबीर को देखना चाहते हैं। फलतः उनके लिए कबीर एकदम दुर्बोध हो जाते हैं। यानी डॉक्टर धर्मवीर का हजारी प्रसाद द्विवेदी और तमाम ऐसे आरोप हैं। खैर, कबीर की जो भक्ति भावना, कबीर की जो भक्ति पद्धति, उसमें सबसे महत्वपूर्ण और कुछ आता था नाम स्मरण। जैसे अब की जो भक्ति है, तमाम प्रकार के भक्ति के, पूजा पाठ के, कर्मकांड के प्रकार हैं, लोग अपने अपने तरीके से करता है, कहीं चर्च में जाता है, कहीं कुछ कराता है। कबीरदास की जो भक्ति है, उसमें नाम स्मरण, अपने ईश्वर की जिसकी वो साधना करते हैं, जाहिर सी बात है उनकी ईश्वर, वो पूरे दुनिया का, पूरे संसार का, पूरे ब्रह्मांड का ईश्वर एक मानते हैं, जिसके लिए वो राम शब्द देते हैं, जिसका कोई आकार, रंग, रूप नहीं है। और उनका मानना है कि वह कण कण में बसा हुआ है, चाहे वो जीव है, निर्जीव है, हर जगह बसा हुआ है। उसे कहीं खोजने जाने के लिए, उसके लिए कहीं तीर्थ करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा कबीर का मानना है। तो नाम स्मरण कहते हैं नाव मेरी खेती, नाव मेरी बारी, भक्ति करो जन शरण तुम्हारा। कहते हैं कि नाम ही लेना ही, नाम स्मरण करना ही, वही मेरी खेती है, वही मेरी बारी है, भक्ति करो जन शरण तुम्हारा, और मैं तुम्हारे शरण में यही भक्ति करता हूँ। मैं नाम स्मरण करना ही मेरा सब कुछ है। बाद में एक जगह भी कहते हैं, माला तो कर में फिरे जिब फिरे मुख माही, मनुआ तो 10 दिशा फिरे सो तो सुमिरन नाई। कह रहे हैं हाथ में लेकर माला फेरते हैं लोग, और उनका जीभ जो है मुख में घूमते रहता है, यानी उनका मन जो है, दिमाग जो है, चित्त जो है, 10 दिशाओं में, यानी हर तरफ घूम रहा है, और हाथ में माला फेर रहे हैं। बोल रहे हैं यह भक्ति नहीं है, यह सुमिरन नहीं है। यानी आप एक ध्यान एकत्रित करके आप सिमरन करेंगे, तभी सिमरन माना जाएगा, ना कि आप दिखाने के लिए भक्ति करें, माला करें,
जैसा लोग होता है ना, जैसे अपने गाना सुनने के लिए नहीं बजाते हैं, डीजे दूसरे को सुनाने के लिए बजाते हैं फुल साउंड में जैसे, तो उस तरह के कह रहे हैं कि नहीं, आप दिखावा मत कीजिए, आप भक्ति करना है तो आप लीन होकर एकत्रित होकर खुद करिए, मन विचित्त सब रख के करिए। और आचरण शुद्ध हो, कहते हैं आचरण की शुद्धता, आचरण शुद्ध हो गए, वहाँ पे उन पर आरोप भी लगाया जाता है कि वह और नारी के प्रति पुरुषवादी सोच, यानी उस समकालीन जो सोच थी, जो उस दौर की सोच थी, उससे ग्रसित महसूस होते हैं। कहते भी नारी न सावे तीन सुख जे नर पासे होए, भक्ति मुक्ति निज ज्ञान में पैठ सके न कोई। कहते हैं कि नारी जो है, स्त्री जो है, वो तीन सुख नाश देती है, तीन सुख बर्बाद कर देती है, जिसमें कहते हैं वो भक्ति मुक्ति और ज्ञान में वो पुरुष को बैठने नहीं देती है। और इस पंक्ति को लेकर कभी इसकी तीखी आलोचना होती है, और वाकई ये कहीं न कहीं उस दौर के यानी पुरुष जो मानसिकता थी उसका छाप उन पर दिखता है। वो महिला के अस्मिता पर चोट करते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी स्त्री कोई औरत किसी पुरुष को ज्ञान और ज्ञान भक्ति या मुक्ति में बाधा है या अवरोधक है, ऐसा कतई नहीं है। फिर कहता जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया दीपक देखा माही। ये कहते हैं कि जब मैं था तब हरी नहीं, अब हरी है मैं नाही। कहते हैं कि जब इंसान में मैं यानी हम अहंकार होगा, तब तक वह ईश्वर को नहीं प्राप्त कर सकता है। और जब ईश्वर उसके अंदर आ गया है, उसके ईश्वर प्राप्त कर लिया, परमात्मा का प्रवेश उसके आत्मा में हो गया, तो फिर वो अहंकार नहीं रह सकता है। यानी अहंकार और ईश्वर एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए पहले आप अहंकार त्यागेंगे, तभी आप अपने ईश्वर की प्राप्ति या अपनी साधना कर सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं। जब ईश्वर आ जाएगा, यानी जब आपकी भक्ति आ जाएगी, जब आपको ईश्वर से साक्षात्कार हो जाएगा, या आपको महसूस होगा कि हम परमात्मा के करीब हो गए हैं, तो आपके अंदर जो अंधकार है, जो अज्ञानता है, जो अहंकार है, वह अपने आप खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। ऐसा कबीरदास का मानना है। पर फिर समर्पण वाले भी उनकी भक्ति की थी। जैसे कहते हैं कबीर तेरी शरणी आया, सखी लेओ भगवान रखी लेओ भगवान। कबीरदास के समर्पण करके मैं अपने आप को पूरा त्याग देते हैं। हे ईश्वर, हे भगवान, हे हरि, जिसका राम नाम देते हैं, मैं तुम्हारे शरण में आ गया हूँ, मुझे तुम रख लो अपने पास, मुझे मत जाने दो। एकदम समर्पण वाली भक्ति उनकी कविता में लगती है। एक जगह फिर कहते आगे तो ये भी कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाव, कबीर कुत्ता राम का मुतिया मेरा नाव, गले राम की जेवड़ी जित खींचे तित जाऊँ। कबीरदास कहते हैं कि मेरे गले में मैं कबीर का कुत्ता हूँ, और मेरे गले में राम उनकी जेवड़ी है, सिक्कड़ है, चैन है, जो कि राम का है, गले राम की जेवड़ी, और जित खींचे तित जाऊँ। यानी जिस प्रकार कोई व्यक्ति कुत्ता पालता है और उसका कुछ नाम रखता है और उसे रस्सी लेकर टहलाते फिरता है, उसी तरह कबीर कह रहे हैं कि मैं भी राम का कुत्ता हूँ, जो और मेरा नाम मोतिया है, और मेरे गले में राम की चैन लगी है, सिकड़ लगी है, वो जिधर खींचेंगे उधर उधर जाएंगे। यानी अपने आप को सर्वस्व समर्पण करने की भक्ति भावना है। यानी मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब उनका ही है, उनके पीछे पीछे चलने वाला हूँ। ईश्वर में विश्वास, ईश्वर में उनकी विश्वास, गहरा आस्था विश्वास था, लेकिन वह तमाम हजारों कोटि के जो ईश्वर हैं उसमें नहीं, बस एक में, जो सबके हैं, सब जगह हैं, सब में हैं। कह रहे हैं ना कुछ किया ना कर सका, ना करने योग शरीर, जो कुछ किया हरि किया, तबे भया कबीर कबीर। कबीरदास कहते हैं कि मेरे पास ऐसी कोई क्षमता नहीं है कि मैं कुछ भी कर सकूं, मेरे शरीर में कोई ऐसी ताकत नहीं है कि कुछ कर सकूं। मैंने जो भी किया है, मेरे द्वारा जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ हुआ है, या जो मैं कबीर बना हूँ, यह सब ईश्वर किए हैं। यानी अपना सारा कर्म का श्रेय वह ईश्वर को देते हैं। उनका मानना है कि ईश्वर के बिना हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं। यह उनकी एक भक्ति, एक उनकी जो समर्पण वाली भक्ति थी वह है। वो माधुर भक्ति भी करते हैं कि हरि मेरे पियो, हरि मेरा पियो, हरि बिन रही न सके मेरा जीव। और एक तो पद है उनका, दुल्हिन गावहु मंगल चार, मोर घर आए हो राजा राम भरतार, तन रत करें मन रत करें पंच तत्व बाराती, रामदेव मोर पहुने आए मैं जीवन में मती। फिर एक जगह आँखड़िया झाड़ी पई गई, पंत निहारे निहारे जीवियाँ छाला पड़ गया राम। यानी एक इस प्रकार की माधुर्य भक्ति कि वह, यानी उनका मानना है कि जो आत्मा है वह एक प्रेमिका, एक पत्नी की तरह है,
जो अपने प्रेमी अपने पति से मिलने के लिए छटपटा रही है और प्रेमी और पति के रूप में वो परमात्मा को देखते हैं। यानी इस दाम्पत्य भाव वाली जो भक्ति, माधुर्य भाव वाली जो भक्ति है, वह भी अपने को खुद